बने ना ही मंत्री। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जो आए दिनों चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज चल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के तरफ उनका झुकाव जो है अब बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है साक्षी झा। देखिए, एनडीए की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया था काराकाट से, लेकिन काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लगा था कि केंद्र में कहीं ना कहीं उन्हें कोई मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन वो भी उन्हें मिला नहीं। और इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से आए दिन बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए का साथ छोड़कर अब जो है महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ जा सकते हैं। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको तमाम बातें इस वीडियो में बताएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल पिछले एक सप्ताह में उपेंद्र कुशवाहा ने 2 ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। चट्टी चौराहों पर बातें हो रही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। इस सवाल के उठने के पीछे उपेंद्र कुशवाहा खुद हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2 ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का मौका था और इस मौके पर रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामना का संदेश भेजा। जन्मदिन की बधाई देना सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन कुशवाहा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उनके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। शुभकामना संदेश में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव और उनके परिवार पर लगातार हमले करते रहे, उन पर परिवारवाद और घोटालेबाज के गंभीर आरोप लगाते रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव को सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा बता रहे हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में हार के बाद अपनी बात रखी। पत्रकारों से कुशवाहा ने कहा कि सबको सब पता है, कहने की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया और हाई टेक्नोलॉजी के युग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि क्या किसी को कुछ बताने की जरूरत है, सबको पता है, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो फैक्टर हो या बनाए गए हो, सब जानते हैं, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव हार गए और माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह पवन सिंह का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना है। पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया। इसके बाद वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बार फिर से जो है चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर अपना पाला बदलेंगे, क्या एनडीए से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और ऐसी तमाम बातें जो है सियासी गलियारों में घूमने लगी है कि जब से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से अपनी जो सीट है वो हारे हैं तब से, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं, और बीते दिनों लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उपेंद्र कुशवाहा ने, उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अब महागठबंधन की तरफ जो है वो उनका झुकाव बढ़ रहा है और क्या पाला बदलेंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।